बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वस्सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आप जो मंज़र देख रहे हैं ये एक जगह है सीरी पाए। हम वहाँ पर आए और दर हकीकत ख़ुद नहीं आए, अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब बनाए और महज उसके फ़ज़ल व करम से यहाँ तक पहुँचे। इन हसीन नज़ारों को देखा और ये आप देखें तो पीछे बुलंदो बाला पहाड़ हैं और इन पहाड़ों से छूते बादल यहाँ मौजूद हैं। खामोशी का ये आलम है कि अगर ज़ोर से चीखा जाए तो वो आवाज़ पलट कर आती है ईको की तरह। और जितना हमने इन चीज़ों को महसूस किया उतना ही इस बात को महसूस किया कि ऐसे मनाजिर देखकर अल्लाह ताला की अज़मत और किबरियाई का बड़ा एहसास होता है। और दर हकीकत इसके अंदर इंसान की अपनी अज़मत भी मौजूद है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अगर हम अपना कलाम चाहते इस पहाड़ पर नाजिल करते तो ये पहाड़ उस हैबत से रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो बज़ाहिर हम इसके सामने हैं तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी अज़मत का ये आलम है कि अल्लाह ताला ने हमें इन पहाड़ों से अफजल करार दिया और तमाम मखलूक़ात में हमें सबसे अफजल करार दे दिया। तो और ये ज़मीन व आसमान इंसान के लिए मुसख्खर कर दिए गए। पहाड़ों को चीर कर सड़कें भी बनाई गई, पहाड़ों पर इंसान रह भी रहे हैं और पहाड़ों पर ज़िंदगी वैसे ही है जैसे ज़िंदगी गुजर रही है। तो ये दर हकीकत इंसान की अज़मत है, बशर्ते कि वो इसको समझे। हम दुनियावी मामलात में, लड़ाई झगड़े में और इस किस्म की दुनियावी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं कि हमें इस बात का इल्म ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर एक रूह रखी है जिसका बराह रास्त रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ है। तो अगर आप किसी ऐसे मकाम पर आते हैं ज़रूर आइए, देखिए और देखने के साथ साथ हमद इलाही ज़रूर कीजिए। और हमद इलाही करने का बुनियादी मकसद ये है कि जिस मालिक व खालिक ने ये पहाड़ बनाए होंगे और आँखों को ठंडक देने वाला ये मंज़र तरतीब दिया होगा, उसकी ज़ात वादहु ला शरीक किस कदर हसीन तरीन होगी, शायद इंसान इसका गुमान ना कर सके। तो आएँ, घूमें फिरें, जितना आप इस ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ ज़िक्र इलाही को कल्ब का हिस्सा बना लें, अल्लाह ताला को याद करें। ये ऐसी जगह है जहां मैं समझता हूं कि कुछ मकामात ऐसे होंगे जहां इंसान ने कभी कदम ही नहीं रखा। अब हम ये फ़ैसला करें कि यहाँ मखलूक कैसे आबाद है, ये उड़ते परिंदे, ये चरते फिरते जानवर, ये कैसे ज़िंदा हैं, जब तक इन तक रिज़्क़ पहुँचाने का कोई ज़रिया बज़ाहिर इंसानी आँख के मैसर नहीं है। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह तबारक व तआला ही रिज़्क़ का ज़िम्मेदार है और वो अपनी मखलूक को पालता है, बशर्ते कि आप उस पर कामिल यकीन रखें। और ज़िंदगी चल रही है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ ख़त्म हो गई हो, वीरान हो गई हो। हज़ारों लाखों साल से ये पहाड़ वैसे ही आबाद हैं, ये दरख्त वैसे ही आबाद हैं, मौसम वैसे ही बदल रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इंसान है, इंसान नहीं है। तो इस बात पर यकीन रखें कि जो कुछ अल्लाह ताला ने आपके मुक़द्दर में रखा है वो ज़रूर बिल ज़रूर आपको मिलकर रहेगा। अगर आप उसके लिए जद्दोजहद करेंगे तो बेहतरी के असबाब ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, और अगर आप सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ देंगे तो आपके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ मुकर्रर किया है इसलिए कि तुम मेहनत करो, उस रिज़्क़ को हासिल करो, ताकि उस रिज़्क़ की कदर तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो। तो ये मखलूक को अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है और हमें भी अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है। तो हमारी हालत ये है कि हम किस कदर रिज़्क़ के लिए बेचैन हैं, बेताब हैं, रिज़्क़ के लिए ऐसे ज़राए इख्तियार करते हैं जो कि जायज़ नहीं है, जबकि हमसे जो कमतर मखलूक है ये अल्लाह पर तवक्कल किए हुए है और ये जैसे अल्लाह जितना दे रहा है उतना ले रहे हैं। तो आज का जो बुनियादी मकसद है बताने का वो दो बातें हैं कि तवक्कल इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल इख्तियार कीजिए, अल्लाह को बेलौस होकर याद कीजिए जिसने ये सब कुछ बनाया है। और ये सब कुछ दर हकीकत बनाया उसने हमारे लिए। ज़मीन पर हमसे बढ़कर कोई मखलूक मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला ने ये सब इंसानों के लिए बनाया है। और मौला जिसने बनाया है उसकी ज़ात कितनी होगी। तो इन चीज़ों की भी खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन बनाने वाले की खूबसूरती भी अपनी जगह है। चीज़ों को देखिए, अपने खालिक को याद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके कल्ब में, आपके नफ्स में अल्लाह ताला की किबरियाई पैदा होगी। और अपनी इस वीडियो के अख्ताम पर ये बात कहूँगा
जिस नीयत को, जिस मकसद को लेके आप चलेंगे वही होगा। बहुत सारे लोग यहाँ घूमने फिरने आए हैं, लेकिन मैं यहाँ घूमने फिरने नहीं आया हूँ, बल्कि ये देखने आया हूँ कि जिसने ये बनाया है वो ख़ुद क्या होगा। तो जो जिस तलब को लेकर चलेगा दुनिया के अंदर वही उसको हासिल होगी, वही वो चीज़ पा जाएगा। जिस चीज़ की आप कोशिश करेंगे वही चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो खैर हो चाहे वो शर हो। अल्लाह की बारगाह में आजिज़ाना दुआ है, अल्लाह ताला ये टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमाए और मेरा कहना और आपका सुनना अल्लाह कबूल फरमाए। और बुनियादी मकसद जो है, जो इस वीडियो को बनाने का था, अल्लाह ताला उसको भी पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।